हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनेटिव सीरीज क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरह से एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग सभी टाइप्स को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको कई एक मेथड से बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। तो देखिए, मेरा सिद्धांत है कि पहला मेथड बताऊंगा कंसेप्ट से, दूसरा बताते हैं ट्रिक से, और तीसरा एक और मेथड बताते हैं जिसको नाम आप दे सकते हैं ठीक से। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पे विचार करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को हम इतना बराबर x मान लेते हैं। सॉल्यूशन में देख लीजिए, x बराबर इतना मान लेते हैं। तो x बराबर हो गया √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। देखिए, कहीं कहीं डॉट डॉट सिर्फ रहेगा और कहीं कहीं इन्फिनिटिव दे देगा। तो डॉट डॉट भी रहेगा, तो इसको भी हम समझेंगे कि डॉट डॉट कहाँ तक है, तो अनंत तक है। तो आइए, तो अब इसको देखिए, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर तो x² हो जाएगा और इधर क्या बच गया 12, और इतना के स्थान पर हमने क्या मान लिया है x। तो क्या हो गया 12 प्लस क्या हो गया x। अब हम इसको इस तरफ लाते हैं तो x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाता है 0। अब इसको दो भागों में फैक्टर करते हैं द्विघात समीकरण की तरह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x² और इसको हम लिख सकते हैं -4x प्लस 3x। देखिए, गुना करने पर फर्स्ट लास्ट के बराबर आ जाएगा 12x² और -12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस दोनों में हम कॉमन लेते हैं, दोनों में। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x जब कॉमन हम निकाले तो यहाँ क्या बच गया x -4 और प्लस इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेते हैं तो x -4 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x -4 कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों के बराबर करते हैं तो आइदर x -4 इक्वल टू 0 करते हैं और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4, यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3। तो देखिए, सभी जगह पॉजिटिव में है, संख्या पॉजिटिव में है, तो इसका जवाब तो कभी निगेटिव होगा ना, यह संभव नहीं है। अर्थात इसका आंसर क्या हो गया 4, इसका जवाब हो गया 4। देखिए दोस्तों, इसको हम ट्रिक से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सभी जगह संख्या क्या है 12 12 12 और सभी जगह प्लस का साइन लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ जो भी संख्या रहेगा इसको ऐसे दो भागों में फैक्टर करेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो जैसे कि 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3। देखिए, बीच का डिफरेंस 1 है कि नहीं। आप कहिएगा कि 12 को सर हम 6 × 2 भी तो लिख सकते हैं। तो ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा, लेकिन बीच का अंतर 1 थोड़ी है। यहाँ तो बीच का अंतर 4 हो गया, जबकि हमें चाहिए क्या बीच का अंतर 1 चाहिए। तो 12 को 4 गुना 3 लिखेंगे। देखिए, बीच का अंतर 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर सभी जगह प्लस चिन्ह लगा रहे तो जवाब होता है बड़ा वाला। अगर सभी जगह 12 -12 होता तो जवाब हो जाता है इसका 3। तो देखिए, सभी जगह प्लस लगा हुआ है तो 4 × 3 में जवाब क्या हो जाएगा, तो 4। प्लस चिन्ह लगा रहे तो जवाब होता है बड़ा वाला, और माइनस चिन्ह लगा हुआ रहे तो जवाब होता है छोटा वाला। लेकिन ध्यान देना है, ऐसे दो भागों में फैक्टर करना है जिसके बीच का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। देखिए, इसका और एक ट्रिक है। कंसेप्ट से हो गया, ट्रिक से हो गया। ये ट्रिक आता है कहां से, तो एक और ट्रिक है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ट्रिक होता है, सेकेंड मेथड हो गया, ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड्स
फर्स्ट मेथड ही कंसेप्ट से था, सेकंड ट्रिक्स है, और एक देखिए थर्ड मेथड फार्मूला ही होता है रूट अंडर 4a प्लस 1 यहां पर होता है प्लस माइनस 1 बटा 2। देखिए इसी से हम लोग बनाते हैं, तो आइए डील इसको कर लेते हैं। 4 a के स्थान पर है कितना, तो a के स्थान पर आपका है 12, तब 48 प्लस 1, और सभी जगह प्लस है तो साइन लेंगे हम प्लस वाला। अगर सब जगह माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस वाला साइन लेते, लेकिन सभी जगह प्लस है तो प्लस 1। अब आई क्या होता है 2, 48 एक 49, 49 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, अब प्लस 1, अब आई 2, तो 7 एक 8, 8/2 यानी कि क्या हो गया 4 आंसर। तो ये भी एक ट्रिक है। आइए इस तरह से और कुछ क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं, आइए देखा जाए। और उसी तरह से एक प्रश्न पर हम विचार करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ करा है 6 + 6 + 6 सबका रूट ओवर है, तो हमने अभी बताया कंसेप्ट से कि x मानकर बनाएंगे, लेकिन वो तो कंसेप्ट था, उतना हम लोग एग्जाम में करेंगे नहीं। आपको सीधे क्या करना है कि इसको 2 फैक्टर करना है जिसके बीच का डिफरेंस 1 आए। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो देखिए सभी जगह प्लस का साइन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला, अर्थात 3 इसका हो जाएगा आंसर। इसको अगर ऐसे ना करना है तो एक और फॉर्मूला बताए थे कि रूट अंडर 4a प्लस 1, सभी जगह प्लस है तो यहाँ प्लस 1 देंगे, अब आई 2, इस पर भी मान पुट करेंगे आप तो आपका 3 ही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है √2 प्लस √2 और अनंत तक है, तो 2 को ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिसका बीच का डिफरेंस 1 आए, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2, मल्टीप्लाई कीजिए 2 ही होगा, तो सभी जगह प्लस साइन लगा हुआ है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए 72 को 2 फैक्टर में तोड़िए जिसका बीच का डिफरेंस आ जाए 1, तो 72 को हम लिख सकते हैं 8 × 9 = 72, 8 × 9, 8 × 9 लिख सकते हैं, तो सभी जगह प्लस साइन है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यही 9 आंसर हो जाएगा। ठीक इसको माइनस में छोटा वाला को लेते हैं, जैसे देखिए √12 माइनस √12 है, तो सभी जगह माइनस है तो छोटा वाला खंड को लिखेंगे, अर्थात 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3। देखिए दोस्तों सभी जगह माइनस है, तो जब माइनस साइन रहे तो छोटा वाला आंसर आएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया सभी जगह प्लस साइन था, तो इसका आंसर क्या आया था 4, कब जब सभी जगह प्लस था तो, लेकिन सभी जगह माइनस रहे तो फैक्टर का छोटा हिस्सा ही आंसर होता है। आइए यहाँ पर 6 का देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3, बीच का अंतर भी 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे 6 वाला में आंसर है क्या 3, तो यहाँ सब जगह प्लस है, प्लस रहे तो बड़ा साइन और माइनस रहे तो छोटा संख्या, यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए उसी तरह से देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 5। आप लोग खुद इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा, आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर है क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं, तो है 5 + √5 + √5 डॉट डॉट अनंत तक है। तो देखिए यहाँ पर वैसे संख्या रहता था जिसको हमने 2 फैक्टर कर सकते थे जिसका बीच का डिफरेंस 1 हो। आप 5 को क्या 2 फैक्टर कर सकते हैं जिसके बीच का डिफरेंस 1 का हो, नहीं हो सकता है। तो जब नहीं हो सके तो आइए इसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे दोस्तों कि कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए कंसेप्ट तो है कि इतना बराबर x मान लेंगे, आइए देख लेते हैं। कंसेप्ट कहता है कि इतना बराबर x मान लो, तो x = क्या हो जाएगा 5 + √5 + √5 प्लस डॉट डॉट अनंत तक है। x = क्या है, तो ध्यान दीजिए ये रूट को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x² = यहाँ तो क्या बच गया 5, और इतना के स्थान पर हमने क्या मान लिया है x, तो क्या लिख सकते हैं 5 + x। अब सबको लेफ्ट टर्न साइड में लाइए तो क्या हो जाएगा x² - x - 5 = हो गया 0।
यहाँ पे बताइए कि क्या x को दो फैक्टर में ऐसे तोड़ सकते हैं कि फर्स्ट लास्ट को गुना कीजिए तो -5x² है? नहीं। तो इसे द्विघात समीकरण जिस फार्मूला से हल किया जाता है अर्थात सीरीधार्या सूत्र, उसी से हम लोग इसको देखेंगे। तो सीरीधार्या सूत्र यहाँ पर क्या है, तो b इक्वल टू क्या है -1, a इक्वल टू क्या है 1 और c इक्वल टू क्या है -5। तो सीरीधार्या सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, यही ना होता है सीरीधार्या सूत्र। द्विघात समीकरण को इसी पे जब फैक्टर ना हो तो ऐसे हल किया जाता है, यही फार्मूला द्वारा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है -b प्लस माइनस, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस लिया है। क्यों? क्योंकि सभी जगह जब साइन प्लस का है तो इसका जवाब माइनस में हो ही नहीं सकता है। तो आइए -b, तो -b के स्थान पर क्या है आपको -1, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 ना, और क्या हो गया प्लस रूट अंडर b², तो b क्या है -1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और -4ac, तो c के स्थान पर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 20। अब i क्या होता है 2, a के स्थान पर है क्या मान 1। अब इसको डील कर लेंगे तो क्या होगा 20 1 21 रूट अंडर 21 और रूट के बाहर क्या है +1। अब y क्या हो गया 2, यह a के स्थान पर 1 है। तो क्या हो गया, इसका जवाब हो गया दोस्तों रूट अंडर 21 + 1 बाई 2। इसका जवाब आपको एग्जाम्स में दो तरीकों से आते हैं, एक तो रूट के फॉर्म में दे देगा आंसर, और कभी कभी कहेगा 2 व 3 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, इस तरह से। तो आइए उसको भी देखते हैं। लेकिन देखिए हम लोग इतना एग्जाम में भी ना करेंगे, आपको हमने अभी अभी एक फार्मूला पढ़ाया कि फार्मूला होता है रूट अंडर 4a + 1 बाई 2। यहाँ प्लस माइनस होता है, लेकिन सभी जगह साइन प्लस का है तो प्लस, सभी जगह माइनस रहता तो यहाँ सिर्फ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस नहीं करना है। यहाँ प्लस और माइनस दोनों के लिए +1 होता है, सिर्फ प्लस माइनस के अनुसार यहाँ साइन बदलता है। आइए इस पर भी अगर हम डील कर ले तो एक के स्थान पर है कितना 5, तो 5 का 20, 20 आए 21, आई बाहर में क्या है +1 बाई 2, यही आपका हो गया आंसर। देखिए दोनों आंसर समान है। कब इसको तो हम x मान के बनाया तब, ये हो गया ट्रिक से। तो ट्रिक आपको याद रखना है रूट अंडर 4a + 1 प्लस माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ माइनस हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सभी जगह प्लस साइन है। लेकिन इसका आंसर कभी कभी दे देगा कि कितना और कितना के बीच। तो ध्यान दीजिए, इस पर आप फोकस गौर से करिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, कह देगा 2 और 3 के बीच, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे। सभी जगह 5 है, तो जब प्लस रहे तो संख्या के आगे बढ़ते हैं और माइनस रहे तो संख्या को हम पीछे की ओर आते हैं। तो देखिए क्या 5 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसका बीच का डिफरेंस 1 हो, नहीं। 5 के बाद प्लस है तो आगे बढ़ेंगे 6 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसका बीच का डिफरेंस 1 हो, तो हाँ, तो 6 को क्या तोड़ सकते हैं हम 2 गुना 3। तो इसका जवाब हो गया दोस्तों कि 2 एवं 3 के बीच। इसका जवाब क्या हो जाएगा 2 व 3 के बीच। तो जब ऑप्शन रहे रूट के फॉर्म में तो जवाब दे देंगे रूट के फॉर्म में, और जब रहे 2 और 3 के बीच, इतना और इतना के बीच, तो हम लोग जवाब दे देंगे। आगे प्रश्न है √7 प्लस √7 डॉट डॉट है अनंत तक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसका आंसर दो फॉर्म में देता है, एक तो दे देगा 1 एवं 2 के बीच इस तरह से कुछ, और एक दे देगा रूट के फॉर्म में। तो हमने दोनों तरीका आपको सिखा चुका कि यहाँ पर रूट के फॉर्म में दे देगा तो इसका फार्मूला होता है रूट अंडर 4a + 1 बाई 2, माइनस रहेगा तो -1 बाई 2 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर है दोनों फॉर्म में है। तो आइए हम लोग जानते हैं, तो क्या इसको हम 7 को दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिसका बीच का डिफरेंस 1 का हो, नहीं। तो प्लस है तो आगे बढ़ेंगे, अगर माइनस रहता तो पीछे आते। तो प्लस है तो 7 के बाद 8 को देखेंगे कि 1 के अंतर पर तोड़ सकते हैं, तो 8 को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। 9 को भी नहीं तोड़ सकते हैं,
10 को भी नहीं, 11 को भी नहीं, 12 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 का हो। तो हाँ 4 गुना 3, 4 गुना क्या होता है 3। तो ये यानी कि इसका जवाब हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच, क्योंकि 7 के बाद प्लस है तो आगे बढ़ेंगे तो 8 को हम लिखिए नहीं सकते हैं जिसका बीच का डिफरेंस 1 हो, 9 लिखिए नहीं सकते हैं, 10 को लिखिए नहीं सकते 2 भागों में, 11 को लिखिए नहीं सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3। तो अर्थात इसका जवाब हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। आइए अब इसका देखिए दोस्तों, आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, या तो इस फॉर्म में या तो रूट के फॉर्म में। तो ध्यान दीजिए, हमने दोनों फॉर्म में आपको बता दिया कि एग्जाम में जैसे आएगा ऑप्शन रूट के फॉर्म तो रूट के फॉर्म में जवाब दे देंगे, और 1 एवं 2 के बीच के फॉर्म में आएगा तो ऐसे जवाब देंगे। तो देखिए रूट वाला को क्या हमने फार्मूला पढ़ाया है, रूट अंडर 4a प्लस 1 बाई 2, यही ना। तो ध्यान दीजिए एक के स्थान पर कितना है दोस्तों, तो एक के स्थान पर 7 है, तो 7 का 28 आ 1 29, रूट अंदर हो गया 29, आई बाहर में प्लस 1 है आ बाई 2। देखिए तो ये किससे मैच खाता है, तो आइए इसका भी जवाब है फर्स्ट आंसर। तो एग्जाम में हम लोग ध्यान देंगे, सावधान रहेंगे कि कैसे आपको जवाब पूछ रहा है। आइए अब यहाँ पर 3 को है, तो 3 को क्या 2 फैक्टर में हम लिख सकते हैं, नहीं, 4 को नहीं, 5 को तो नहीं, 6 को, हाँ तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अगर सब जगह माइनस रहता तो 2 1 इस तरह से देखते, प्लस है तो आगे की ओर। तो देखिए 3 को 2 फैक्टर में लिखिए नहीं सकते हैं, 4 को नहीं लिख सकते हैं, 5 को नहीं, 6 को 2 गुना 3। तो इसका जवाब हो गया 2 एवं 3 के बीच। इसका सिर्फ आंसर बीच वाला ही है। आइए सभी जगह रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या 1 के हम 2 फैक्टर में लिख सकते हैं जिसका बीच का डिफरेंस 1 हो, नहीं। 2 के लिख सकते हैं, हाँ 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2। तो अर्थात इसका जवाब हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, यही आपका जवाब हो। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 7 माइनस, सभी जगह माइनस में है, तो माइनस में है तो नीचे, प्लस में हमने क्या बोला कि जब प्लस में रहे तो आगे और माइनस में रहे तो पीछे की संख्या पे विचार करते हैं। तो 7 के पहले कौन सा संख्या है जिसका बीच का डिफरेंस 1 होगा, तो 6, तो 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इसका जवाब हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। देखिए दोस्तों आगे भी एक और प्रश्न का आया था जवाब 2 एवं 3 के बीच। तो देखिए ये मत समझिएगा क्या है सर सबका आंसर आ रहा है 2 एवं 3 के बीच। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दे दो, एक का आंसर आएगा 2.78, एक आ जाएगा 2.01। तो देखिए ये भी 2 और 3 के बीच है कि नहीं, तो इस तरह के भी आंसर आता है। इसलिए जवाब कभी कभी 1 हो सकता है 2 एवं 3 के बीच, और किसी प्रश्न का जवाब आपको आ सकता है। यहाँ पर देखिए रूट ओवर 5 सभी जगह माइनस है, इसका सिर्फ रूट के फॉर्म में आंसर दिया है। हमने क्या बताया कि इसका जवाब या तो इस तरह से देगा या तो रूट के फॉर्म में देगा, तो यहाँ सिर्फ रूट के फॉर्म में दिया है। तो आइए फार्मूला को तोड़ देते हैं हम। तो क्या होगा, रूट अंडर 4a, रूट अंडर होता है 4a, यहाँ पर +1 यहाँ पर -1/2, इसी पे मान को रख देंगे। तो एक के स्थान पर है कितना 5, तो 5 20, 20 और 1 21, आई बाहर में -1 है बाई 2। देखिए इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा A। देखिए दोस्तों टाइप 1 का ही क्वेश्चन है लेकिन कुछ अजीब तरह से है। देखिए तो इसको भी पहले हमने कंसेप्ट से बता रहे हैं हम, ताकि आप लोग के एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, ध्यान दिया जाए। मेथड वही पुरानी, इसको भी मानेंगे इतना बराबर, पहले हम मान लेंगे x, तो x इक्वल टू मान लेंगे इतना। तो बताइए रूट ओवर क्या है 12 + 4, रूट ओवर 12 + 4 रूट +12 + डॉट डॉट अनंत तक है, इतना बराबर हमने x मान लिया है। तो देखिए x मान लिए हैं तो हम इतना के स्थान पर x देंगे और रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया 12 + 4, इतना के स्थान पे हम क्या मान x दे सकते हैं। चलिए x हमने मान दे दिया। अब इसे हम क्या करेंगे कि सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा x² - 4x - 12 = 0। अब इसको हमने द्विघात समीकरण पर हम लोग को तोड़ देना है।
तो ध्यान दें एक्स स्क्वायर, इसको क्या दो पार्ट में हम तोड़े कि कैलकुलेशन करने के बाद -4x है और मल्टीप्लाई करने के बाद -12x स्क्वायर आ जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं -6x प्लस 2x -12 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में हम लोग इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x तो यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो x माइनस 6 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे हम लिखते हैं x माइनस 6 इक्वल टू 0 और क्या लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2। यह मान संभव नहीं है क्योंकि सभी जगह जब पॉजिटिव का साइन लगा हुआ हो तो इसका जवाब निगेटिव कैसे हो सकता है, यह मान संभव नहीं है, अर्थात इसका जवाब क्या हो जाएगा 6। देखिए दोस्तों ये मेथड तो हुआ, कंसेप्ट क्या एग्जाम में हम लोग इतना करने जाएंगे। ध्यान दें एग्जाम में देखिए इसको शॉर्ट हम लोग के कैसे करते चलना है। देखिए दोस्तों सभी जगह मल्टीप्लाई के रूप में क्या है 4, अगर 4 ना रहता तो आप देखिए यहाँ पे इससे पहले का क्वेश्चन ऐसे ही ना रहता था 12 प्लस 12 तो ध्यान दें रूट ओवर 12 12 12 रहता तो इसके बाहर में कोई कुछ गुना नहीं रहने का मतलब देखा जाए, जैसे सपोज डेट यहाँ पे अगर 1 रहता, यहाँ पर भी कुछ नहीं रहता तो 12 12 रहता, तो उसको हम दो पार्टों में तोड़ते थे जिसका बीच का डिफरेंस 1 रहता था। लेकिन यहाँ पे आपका लगा हुआ है 4, तो इसको हम ऐसे दो पार्टों में तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 4 आए। सभी जगह 1 1 था, इस तरह से था √6 प्लस √6 प्लस √6 अनंत तक, तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आप बोल देते थे कि सर 6 को दो पार्टों में तोड़ दीजिए 2 × 3 और बड़ा वाला 3 पार्ट बड़ा वाला पॉजिटिव है तो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई के रूप में 4 लगा हुआ रहे, तो जितना मल्टीप्लाई लगा रहे उतना ही कि हम अंतर पे तोड़ते हैं। तो 12 को अब हम तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 4 आए, तो क्या हम 12 के लिख सकते हैं 6 गुना 2 6 दूना 12। अब बताइए दोस्तों बीच का डिफरेंस क्या है 4 है, सभी जगह मल्टीप्लाई 4 है तो बीच का डिफरेंस 4 है कि नहीं, तो 4 है, अर्थात इसका आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट से भी बनाकर हम लोग देखे हैं तो आंसर आ रहा है 6। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे विचार करते हैं। तो यहाँ है 72 और मल्टीप्लाई के रूप में क्या है 14, तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 14 आपको लाना ही लाना है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 18 गुने 4 18 चौक 72, और बीच का देखिए डिफरेंस दोस्तों 14 है कि नहीं, सभी जगह प्लस है, तो जब प्लस रहे तब बड़ा वाला आंसर होता है, अर्थात इसका जवाब होगा 18। आइए 63 सभी जगह मल्टीप्लाई के रूप में क्या है 2 2 2, तो इसको ऐसे दो पार्टों में हम तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 2 का है, तो 63 को लिख सकते हैं 9 7 63, बीच का डिफरेंस देखिए है क्या तो 2, तो सभी जगह प्लस साइन है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए बड़ा वाला, अर्थात आंसर क्या होना चाहिए 9। आइए यहाँ पे है 15 मल्टीप्लाई के रूप में सभी जगह क्या है 2, तो 15 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए कितना 2, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, देखिए बीच का डिफरेंस है कि नहीं 2, सभी जगह प्लस साइन है तो क्या हो गया आंसर बड़ा वाला 5 आंसर। अगर सभी जगह माइनस रहता तो छोटा वाला हो जाता आंसर। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार प्लस के स्थान पर माइनस साइन है, तो क्या है 18 और सभी जगह गुना के रूप में क्या लगा हुआ है 3, तो इसको ऐसे दो पार्टों में हम तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 3 का हो, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 6
गुना 3 लिख सकते हैं, 6 18। देखिए बीच का डिफरेंस दोस्तों क्या है, तो 3 है। सभी जगह यदि पॉजिटिव साइन रहता था बड़ा वाला आंसर, लेकिन इस बार यहाँ सभी जगह क्या है, निगेटिव साइन, तो अर्थात इसका जवाब होगा छोटा वाला, अर्थात क्या हो जाएगा इसका जवाब 3। देखिए एक और इसी तरह का प्रश्न है, 88 और गुणनफल के रूप में क्या है 3। तो इसको भी ऐसे दो पार्टों में हम तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंस क्या है 3 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी टाइप 1 का ही है, लेकिन इसमें आप लोग को कोई चेंजिंग देखने को मिल रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न में सभी स्थानों पर या तो प्लस रहता था या सभी स्थानों पर माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों दिया हुआ है। तो जहां पर प्रश्न आ जाए जब साइन अलग अलग हो तो इसे हम एक विशेष फार्मूले के द्वारा बनाते हैं। इसका सूत्र होता है √4x, यहाँ पे -3 और यहाँ पर होता है प्लस या -1 और यहाँ पे होता है बाई में आपका 2। इन्हीं सूत्रों के द्वारा इस तरह के प्रश्न बनाते हैं, कब, जब साइन अलग अलग हो तब। तो ध्यान दीजिए x के स्थान पर है कितना दोस्तों, तो 7 × 7 = 28 और यहाँ पे -3 है और साइन प्लस लेके माइनस, तो फर्स्ट वाला के अनुसार देखिए फर्स्ट में क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम साइन को लेंगे माइनस बाई 2। अब देखिए 28 - 3 यानी कि 25, 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 5 - 1 बाई 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4/2 काट देंगे, अर्थात इसका जवाब हो जाएगा 2 यूनिट। यही आपका आंसर हुआ। तो देखिए जब प्लस या माइनस हो तो इन्हीं सूत्रों के द्वारा हम बनाते हैं। अगर आप कंसेप्ट से बनाना चाहते हैं तो मेथड वही पुरानी जो इससे पहले हम बता चुके हैं, इतना बराबर x मानकर हम द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। लेकिन ट्रिक क्या होता है, 4x - 1 - 3 प्लस -1, तो देखिए यहाँ प्लस होगा कि माइनस ही फर्स्ट वाला के अनुसार। यहाँ पे जब फर्स्ट बार में क्या है सभी जगह प्लस है, तब फर्स्ट वाला के साइन लेंगे, यानी कि सब प्लस में रखता तो साइन को प्लस उठाते, लेकिन सभी जगह माइनस से शुरुआत है तो हम माइनस से स्टार्ट करेंगे। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन, सॉरी इसके बाद वाला प्रश्न को देखते हैं। तो क्या है 6 - √6, तो क्या होता है इसका फार्मूला, हमने अभी बताया √4x, तब 4 x के स्थान पर है कितना 3 -3 और साइन पहले वाला के अनुसार यानी कि -1 बाई 2। तो देखिए हल करेंगे, चलती 12, 12 में से 3 गया, √9 -1 बाई 2। यहाँ पे 9 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 -1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 2/2, अर्थात इसका जवाब हो जाएगा आपको 1। देखिए दोस्तों सॉरी, हमें दिमाग में था कि एक ही स्थान पर 3 है, सभी जगह 3 रहेगा तब इसका जवाब होगा। इसका फार्मूला हमने क्या बताया है, √4x - 3 प्लस -1/2 ना। तो हमने यहाँ पर x के स्थान पर 3 कैसे ले लेंगे, 3 तो संख्या है नहीं, संख्या तो 6 न है, तो सॉरी यहाँ पे हम 6 दे देंगे। 3 कब होता है, जब सभी पोजीशनों पर सभी संख्या क्या रहता है 3 तब, लेकिन यहाँ पे क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24, 24 में से 3 गया क्या होगा √21 और यहाँ पे -1 बाई 2। अब इसको तो हम खंड कर नहीं सकते हैं, इसलिए जवाब इसका इतना ही होगा। देखिए दोस्तों अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे विचार करते हैं। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, माइनस से स्टार्ट था, यहाँ पे क्या है स्टार्ट है प्लस से, पॉजिटिव से स्टार्टिंग जब रहे तो फार्मूला क्या होता है √4x - 3 और यहाँ पे सिर्फ प्लस लेंगे। जब साइन पहले वाला को देखेंगे, पहले वाला का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर +1 लिखेंगे, इसका साइन माइनस था तो हमने -1 लिखा है कि नहीं, ध्यान दिया जाए। तो फार्मूला क्या होता है √4x के स्थान पर है कितना 10 आई -3 और यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट का साइन पॉजिटिव है। अब आई क्या हो जाता है 2, तो 10 × 40, 40 में से 3 गया यानी कि रूट अंदर क्या हो जाएगा 37
+1/2, यही इसका जवाब होगा। आइए इससे अगले प्रश्न पे विचार करते हैं, इसका भी जवाब वही होगा। रूट अंदर 4x, x के स्थान पर है क्या, तो 6, 4x के स्थान पर है 6 -3, और पहला वाला के अनुसार साइन, तो यानी कि 1/2, तो 24, 24 -3 बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 21, यहाँ पर बाहर तो है ये है +1/2, यही इसका जवाब होगा। देखिए दोस्तों, ये भी टाइप 1 का ही प्रश्न है। दोस्तों आप लोग के मैं इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा कि यदि आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए हुए देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं फंसा पाएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन को हल कर देंगे। ध्यान दें, यहाँ पे है 7 - 3 इंटू √7 - 3 ... अनंत तक। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में देख रहे थे कि यहाँ जैसे रहता 88, 88, 88, तो यहाँ के अनुसार तोड़ते हैं कि 2 भागों में इस तरह से तोड़िए कि जिसके बीच का डिफरेंस 88 आए, तो क्या आप 7 को तोड़ सकते हैं। जहाँ पे संख्या को नहीं तोड़ा जा सके तो फार्मूला होता है रूट अंदर 4x, यहाँ पर सिर्फ चेंज कर देना है आपको, 4x + y² ±y/2। तब प्रश्न उठता है कि इसमें x क्या है, तो इसमें x 7 है और 3 क्या है, y है। तो आइए रूट अंडर क्या होता है 4x, x के स्थान पर कितना दे देंगे 7, तो क्या हो जाएगा 7 × 28, अब +y², y के स्थान पर कितना है 3, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ जो साइन होता है फर्स्ट वाले के अनुसार, तो सभी जगह क्या है फर्स्ट वाले के अनुसार, तो फर्स्ट वाले का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर दे देंगे माइनस, और y के स्थान पर क्या है 3, और पूरा के बट्टा क्या दे देंगे हम 2। तो आइए इसको डील करते हैं, तो 28 और 9 तो कितना हो जाएगा 37, यानी कि रूट अंदर हो जाएगा 37 - 3/2, यही इसका जवाब हो जाएगा। आइए लेकिन इस प्रश्न में देखिए सेम इसी तरह से प्रश्न है, यहाँ पे प्लस से स्टार्टिंग है, तो इसको भी बस उसी तरीका से बनाएंगे हम। रूट अंदर क्या होता है, तो 4x, x के स्थान पर है, रूट अंदर पहले लिख देता हूं, 4x के स्थान पर क्या है 5, और फिर +y², y के स्थान पर क्या है 2, तो 2 के स्क्वायर क्या लिख देंगे, सॉरी 2 के स्क्वायर ही रहने दीजिए, और यहाँ साइन साइन फर्स्ट वाले के अनुसार, तो फर्स्ट का साइन क्या है, फर्स्ट में साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर दे देंगे हम +y के स्थान पर कितना होता है दोस्तों, तो y के स्थान पर यहाँ पर है आपको 2, यहाँ पे y के स्थान पर क्या था 3, तो 3 हमने दिया था कि नहीं, और y क्या होता है, y आपका होता है 2, तो यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा 5 × 20, 20 × 4 24, रूट अंदर 24, बाहर में क्या है +2/2। अब इसको हम खंड करेंगे तो 24 को क्या लिख सकते हैं 6 × 4 भी तो लिख सकते हैं, +2/2। अब 4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 इसका वर्गमूल हो जाएगा, रूट अंदर क्या रह जाएगा 6 +2/2। इनमें देखिए ऊपर में क्या हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √6 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, या अर्थात इसका जवाब हो जाएगा √6 + 1 आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप 2 में क्वेश्चन पढ़ेंगे रूट संबंधी। यहाँ पे है √13 इंटू √13 ... अनंत तक। तो इसे देखते हैं हम लोग पहले कंसेप्ट के द्वारा कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के दोस्तों कंसेप्ट से जब भी बनाना हो तो इतना बराबर हम मान लेंगे x बराबर क्या मान लेंगे पूरा डॉट कहाँ तक है नाम तक। अब ध्यान दिया जाए, ये रूट को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x² = यहाँ 13, और इतने के स्थान पर क्या हम मान x दे सकते हैं, तो x से x कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया
13, यही हो गया इसका सही आंसर। तो ध्यान दे कि तो कंसेप्ट से हुआ, आपको इतना नहीं करना है। जहां पर रूट का प्रश्न हो और सभी जगह है मल्टीप्लाई का साइन हो तो यही इसका आंसर होता है, अर्थात जो संख्या रहेगा उसी को आंसर के रूप में लिख देंगे, अर्थात इसका जवाब क्या हो जाएगा 13। ठीक उसी तरह से देखिए √5 अनंत तक है, सब इंटू में है, तो यही संख्या नंबर ही आंसर होता है, अर्थात इसका जवाब क्या हो जाएगा 5। उसी तरह से इसका जवाब क्या हो जाएगा 7, इसका जवाब क्या हो जाएगा 3, इसका जवाब क्या हो जाएगा, सभी जगह रूट में है तो क्या हो जाएगा 23। देखिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले टाइप 2 में देख चुके थे कि यहाँ तक डॉट 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 इन्फिनेटिव तक रहता था, इसमें इन्फिनेटिव नहीं है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक होता है बेस की पावर, यहाँ बेस के रूप में क्या है 3, बेस के पावर 2 और 2 के पावर होता है n -1 बाई होता है 2 के पावर n। तो देखिए ट्रिक कहता है कि ऐसे बनाइए, तो इसे सिंपली आप लिख सकते हैं। बेस के रूप में क्या है 3 के पावर क्या दे देना है 2 और 2 के पावर n नंबर ऑफ टर्म कितना है तो 3, यहाँ पर -1 यहाँ पर 2 के पावर n। तो देखिए 3 2 के पावर 3 यानी कि 8 -1 गया, कितना हो गया 2 के पावर 7, 2 के पावर क्या हो जाएगा 7 और बट्टे 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 -1 क्या हो गया 7, अब बट्टे 2 के पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 3, तब 2 के पावर 3 का है तो कितना 8, अर्थात इसका जवाब हो गया 3 के पावर 7/8। लेकिन आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, बेस को लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है 1/2 प्लस अगला में नीचे वाला के दोगुना करते जाना है 1/4 प्लस 3 स्टेप तक है तो 3 स्टेप तक हम भी लिखेंगे 1/8। इसको हम एलसीएम कर लेंगे तो सबका एलसीएम क्या आएगा 8, भाग दे दीजिए 2 चौक 8, 4 दूना 8, 8 एकम 8, अर्थात 3 के पावर 4 2 6 6 1 7 7/8। आप लोग के एग्जाम्स में इसी तरह से बनाना है। देखिए इसी तरह से प्रश्न है, यहाँ पर 3 था, 3 टाइम्स यहाँ पे है 1 2 3 4 बार है, तो इसको भी वही मेथड पुरानी, यानी कि क्या लिख देना है आपको बेस, यानी कि बेस के रूप में है 3। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूना 16, 3 के पावर लिख देना है क्या बाटा के रूप में जवाब होगा तो नीचे में लिख देना है 16 और इससे एक कम ऊपर होता है, अर्थात कितना हो जाएगा जवाब 15, अर्थात 3 के पावर 15/16, यही इसका जवाब होगा। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, तो यहाँ पर भी लिख देंगे बेस को और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, दोगुना करते जाएंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूना 16 16 दूना 32, तब पावर को एक कम कर देना है, यानी कि 32 में से गया 31 और नीचे में क्या होता है 32, यही जवाब हो जाएगा इसका। आइए इसका है 10 टाइम्स तो 7, अब 2 को 10 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10/124, इसमें से एक घटा के लिख दिया जाता है, अर्थात 10/123। ध्यान दें इस तरह के प्रश्न में जब भी होगा तो हर से एक कम होता है अंश। देखिए क्यों होता है एक कम, क्योंकि फार्मूला ही होता है बेस का पावर 2 2 के पावर n -1 बाई 2 के पावर n। तो ध्यान दें 2 को 10 बार लिखेंगे तो क्या आएगा 10/24, ऐसे एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10/23, यही इसका हो जाएगा जवाब। इसमें देखिए 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूना 16 16 दूना 32, हर के रूप में लिख दिए 32 और इससे अंश से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 31, अर्थात इसका पूरा जवाब हो गया 5 के पावर 31/32 आंसर। देखिए दोस्तों, इससे पहले का प्रश्न में था सिर्फ यहाँ पर 2 2 था रूट, लेकिन यहाँ पर है क्यूब रूट। तो जब क्यूब रूट रहे तो इसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सबसे पहले बेस को लिख दिया जाता है, बेस के रूप में क्या है 7 और यहाँ से 3 3 3 है तो 3 गुना करते हुए पावर लिखते हैं, जैसे ऐसे 1/3 प्लस 3 का 3 गुना करेंगे 1/9
प्लस इसका 3 गुना 1/27 प्लस 1 2 3 4 स्टेप तक है, तो 4 स्टेप तक हमें भी लिखना है, तो 1/81। अब इसे हम भिन्न के जोड़ करेंगे तो 7 के पावर क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 81, और इसे आप डील जब भी करेंगे तो हो जाएगा ऊपर में पावर 40 आंसर, अर्थात 40 बटे क्या हो जाएगा इसका जवाब 81। आइए यहाँ पे है सभी जगह पावर 4 है, तो बस वही मेथड पुरानी 4 है तो 4 गुना करते चलेंगे। यहाँ 3 था तो 3 टाइम्स 3 गुना करते जा रहे थे, 2 था तो 2 गुना करते जा रहे थे, तो यहाँ पर भी बेस के रूप में क्या है 2 तो लिख देंगे। पावर 4 है, कई स्टेप तक है 1 2 3 4 स्टेप तक हम भी लिखेंगे 1/4 प्लस इसका 4 गुना नीचे हर को, तो 1 क्या हो जाएगा 16, 1 क्या हो जाएगा 64, 1 क्या हो जाएगा 256। इसको डील करेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा नीचे तो 256 ही रहेगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 85, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 85/256 आंसर। अब हम लोग देखेंगे टाइप 4 का प्रश्न देखेंगे, टाइप 4 का प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस ना होकर सभी जगह भाग का साइन है, तो इसे कैसे बनाते हैं, तो हमने बताया है कि इस तरह के प्रश्न को जब भी बनाया जाता है तो इतना बराबर x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √27 डिवाइडेड बाई √27 डिवाइडेड बाई डॉट 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 इन्फिनेटिव। अब हम क्या करते हैं कि रूट को अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² इक्वल टू यहाँ पे आ गया 27 डिवाइडेड बाई, जब अनंत तक है तो इतना के स्थान पर क्या हम x लिख सकते हैं। आइए अब हो गया यहाँ पे x² 27, इसको हम बटा में x लिख ही सकते हैं। अब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं x³, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं इधर क्यूब हटेगा तो क्या हो जाएगा इधर क्यूब 27 के घनमूल क्या हो जाएगा तो 3, यही इसका क्या हुआ आंसर। लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको जहां पर मिल जाए भाग का साइन तो सिर्फ संख्या का हम क्यूब रूट निकाल देते हैं, अर्थात 27 का हम क्यूब रूट डायरेक्ट निकाल देंगे, तो 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है संख्या 8 और सभी जगह साइन क्या है भाग का, तो जो संख्या है उसको हम क्यूब रूट निकाल देते हैं, अर्थात 8 का हम क्यूब रूट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा इसका जवाब 2। इसका जवाब क्या हो जाएगा 2 आंसर। देखिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 5 का प्रश्न पढ़ेंगे। तो इस तरह के जब भी प्रश्न मिल जाए जब संख्याएं अलग अलग हो तो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर हल करते हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे क्या है 10,000, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 10, तो हम इस तरह से लिख देते हैं 4 प्लस √44 प्लस इसका वर्गमूल अगर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। अब 100 और 44 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 144। अब 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। अब इन दोनों के ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा √16। 16 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। यही हुआ आपका आंसर। लेकिन हम लोग एग्जाम में हम लोग इस तरह से ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग के एग्जाम में कुछ इस तरह से बनाना है। हमने क्या बताया कि इस तरह के प्रश्न को राइट से लेफ्ट की ओर हल किया जाता है। तो देखिए आपको मन में कैलकुलेशन करते चलना है। 10,000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 100, यहाँ 100 आएगा, 100 में 44 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर क्या बच गया 12 + 4 यानी कि रूट अंदर 16। 16 के वर्गमूल बोले तो
4। एग्जाम में इसी तरह से बनाना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इस तरह के दोस्तों जब भी आपको प्रश्न को हल करना है तो हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर ही हल करना है। ध्यान दें तो कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे, इतना लॉन्ग करके नहीं बनाना है, यहाँ पर मने मन सोचना है। 49 का वर्गमूल आप क्या लिख सकते हैं, तो 7 हो गया। अब 29 + 7 क्या हो जाएगा, तो 36। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। अब 6 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। अब 5 और 11 जोड़ेंगे तो 16। 16 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। तो क्या हो गया, यहाँ 4 यहाँ 5, यानी कि रूट अंदर क्या हो गया, 9। 9 के वर्गमूल क्या हो गया, 3। यही आपका आंसर हुआ। आइए एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले प्रश्न के जैसा ही और एक दो प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे हल करना है, फिर से सीखेंगे। 225 के वर्गमूल कितना होता है, तो 15। अब 15 और 154 को ऐड करेंगे तो 15 + 154 हो जाएगा 169। 169 कहे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। 13 और 108 जोड़ेंगे तो 121। 121 के वर्गमूल हो जाता है 11। अब 25 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36। 36 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। अब 10 और 6 क्या हो जाएगा, रूट अंदर 16। 16 के वर्गमूल बोले तो 4 ही आंसर हुआ। आइए इसमें बीच में प्लस और माइनस दोनों साइन होगा, तो बस इसी तरह से आप लोग को बनाना है। तो आइए 169 के वर्गमूल क्या हो गया, 13। अब 13 और 12 क्या हो गया, 25। 25 के वर्गमूल क्या हो गया, 5। माइनस रहे तो माइनस कर देंगे, तो 69 में से 5 करेंगे 64। 64 के वर्गमूल याद करेंगे तो क्या होगा, 8। अब 136 और 8 क्या हो जाएगा, 144। 144 के वर्गमूल बोले तो 12 आंसर। देखिए दोस्तों, हम लोग अंतिम टाइप पढ़ रहे हैं, मिसलेनियस टाइप। देखिए दोस्तों, कैट जेट में इस तरह के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 2 × ³ 4 × 2 × ³ अनंत तक। तो जब इस तरह के प्रश्न आए तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दें दोस्तों, इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो मान लेंगे x बराबर इतना। तो x बराबर क्या मान लेंगे, ये पूरा 2 × ³ 4 × 2 × ³ इंफिनिटी तक अनंत तक है। तो हम पूरा के x मान लिया। अभी स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, x² = 2 और यहाँ पे है ³ 4। इतना के स्थान पर हमने क्या माना है, x। तो ये भी तो अनंत तक है, क्या लिख देंगे, x। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब दोनों ओर क्यूब करेंगे, तो दोनों ओर क्यूब करेंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, x⁻6 = 2 के पावर क्यूब करेंगे तो क्या है, 8। और यहाँ क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, अर्थात 4x। अब यहाँ से एक x से एक x कैंसिल करेंगे तो x⁵ आ गया। x⁵ = हो जाएगा 8 × 32। x⁵ 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, अर्थात बेस के बराबर हो जाए, अर्थात x = क्या हो जाएगा, इसका जवाब 2। जब पावर बराबर हो तो बेस आपस में बराबर हो जाता है, अर्थात इसका जवाब हो गया 2। ध्यान दे दोस्तों, एक और लास्ट क्वेश्चन है 1 + 2। जहां पर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो देखिए दोस्तों, एक रिसर्च कीजिए। यहाँ पे 6 + √6 रहता था, इंटू में रहता था, तो इसका जवाब क्या हो जाता था, 3 ही। तो इसको क्या करना है कि जहां पर भी इस तरह के प्रश्न आ जाए, एक बढ़ाकर संख्या को प्लस करते, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4 है ना, सिर्फ यहाँ की संख्या बदल रहा है, बाकी यहाँ की संख्या सेम है। तो जहां पर इस तरह के प्रश्न आ जाए तो इस तरह के प्रश्न में शुरू वाला दोनों संख्याओं का जोगफल ही आंसर होता है, अर्थात 2 और 1 3 आंसर होता है। क्यों, क्योंकि 3 को फिर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, उसको तोड़ेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। तो इस तरह के जब भी प्रश्न मिले तो फर्स्ट 2 संख्याओं का सम ही इसका आंसर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग रूट संबंधी प्रश्न में, खासकर इन्फिनिटिव सीरीज में आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा।
आप लोग से यही मेरा गुजारिश है कि वीडियो देखते समय आप लोग वीडियो का स्किप नहीं करेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।